2021 और 23 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स क्रिकेट के इतिहास के कुछ सबसे बड़े और यादगार मैचेस में से एक है, जिसमें इंडिया को अपने दो फाइनल्स अपीयरेंस में डिफीट का सामना करना पड़ा। 2021 का फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन के रोज बॉल में खेला गया, जिसमें बारिश और डिफिकल्ट कंडीशन ने बड़ा रोल प्ले किया। दूसरी तरफ 2023 का फाइनल ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जहां इंडिया के पास दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का मौका था। दोनों फाइनल्स में इंडिया के टीम सिलेक्शन, बैटिंग कोलैप्स और अपोजिट की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस ने उन्हें जीत से दूर रखा। इस ब्रेकडाउन में हम दोनों मैचेस के इंपॉर्टेंट पल को देखते हैं और समझते हैं कि इंडिया का WTC जीतने का सपना किस तरह टूट गया। Australia win the World Test Championship. It's a comprehensive win. They win by 210 runs. 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल साउथहैम्पटन के रोज बॉल में खेला गया। ये मैच 18 जून से 23 जून के बीच हुआ, जिसमें बारिश ने काफी बड़ा रोल अदा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच ऊंची आशाओं से शुरू हुआ। चलिए अब हम इस मैच का ब्रेकडाउन करते हैं। डे 1 में बारिश की वजह से पहले दिन मैच शुरू ही नहीं हो पाया। ये इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो था, क्योंकि उन्हें मोमेंटम का मौका ही नहीं मिला। मैच के रिजर्व डे का भी इस्तेमाल किया गया, जो ओवरऑल मैच पर असर डाल सकता था। इस दिन के लिए कोई भी रन्स नहीं बने और इसने इंडिया के सारे प्लान्स को डिस्टर्ब कर दिया। फिर इंडिया ने डे 2 पर अपने इनिंग्स को आगे बढ़ाया, जहां रोहित शर्मा ने 34 और शुभमन गिल ने 28 का एक डिसेंट स्टार्ट दिया, लेकिन वो उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। दिन के अंत तक स्कोर 146 for 3 था। विराट कोहली के 44 और अजिंक्य रहाणे के 49 की पार्टनरशिप प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस ने इस स्कोर को मुश्किल बना दिया। फिर आया तीसरा दिन। इंडिया के मिडिल ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो गया, जहां पुजारा ने 8, ऋषभ पंत ने 4 और जडेजा ने 15 रन बनाए और इंडिया सिर्फ 117 रन पर ऑल आउट हो। इंडिया के बैटिंग लाइनअप का फेलियर, जहां उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स को कैपिटलाइज नहीं किया। इंडिया ने पहले इनिंग्स में सिर्फ 127 रन बनाए, जो उनके पोटेंशियल के हिसाब से काफी बिलो लेवल स्कोर था। काइल जेमिसन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेट्स लिए। फिर न्यूजीलैंड ने डे 3 पर बैटिंग करते हुए 101 for 2 का स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लिया। फिर आता है डे 4, जहां न्यूजीलैंड ने पहले इनिंग्स में 249 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 32 रन की लीड हासिल की। मोहम्मद शमी ने ब्रिलियंट बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स लिए। इंडियन बॉलर्स ने बेस इनिंग में काफी टफ फाइट दी थी। फिर इंडिया की दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई, जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। रोहित ने 30 रन बनाए, लेकिन अपने इनिंग्स को बड़े स्कोर में तब्दील करने में असफल रहे। दिन के अंत तक का स्कोर 64 for 2 था। डे 5 पर इंडिया की बैटिंग पूरी तरह कोलैप्स हो गई और टीम सिर्फ 170 रन पर ऑल आउट हो गई। इसी वजह से मैच वन साइडेड रह गया। कोई भी बैट्समैन 20 रन से ज्यादा नहीं बना सका। फिर ऋषभ पंत ने 47 रन की एक अच्छी इनिंग खेली। न्यूजीलैंड को सिर्फ 139 रन का टारगेट मिला, जिसे उन्होंने 2 विकेट्स के लॉस पर चेस कर लिया। केन विलियमसन की 52 और रॉस टेलर के 47 ने काम और कंपोस्ट बैटिंग करके न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जीतने में मदद की। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीतकर अपना पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल जीता। न्यूजीलैंड के 8 विकेट्स मार्जिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स में एक रिमार्केबल मोमेंट था, जहां उन्होंने इसी बड़ी जीत हासिल की। Whips that one away, and how appropriate that Ross Taylor and Kane Williamson are there for this moment. Kane Williamson and his team now World Test champions. So एक सवाल आता है, what went wrong with India? नंबर 1, टीम सिलेक्शन। इंडिया ने 2 स्पिनर्स जडेजा और अश्विन सिलेक्ट किए, लेकिन पिच और कंडीशन सीमर फ्रेंडली थी। न्यूजीलैंड ने 4 पेस बॉलर्स के साथ खिलाया, जो कंडीशन का फायदा उठा पाया। नंबर 2, बैटिंग कोलैप्स। इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने प्रेशर हैंडल नहीं किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और पुजारा ने स्टार्ट्स तो दिए, लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। इंडिया की फर्स्ट इनिंग में 217 का स्कोर और सेकंड इनिंग में 172 पर ही ऑल आउट हो गई। नंबर 3, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। इंडिया ने कुछ की कैचेस और चांसेस मिस किए, जो फाइनल में बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। न्यूजीलैंड की डिसिप्लिन बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग फेलियर्स की वजह से इंडिया को 2021 WTC फाइनल में डिफीट का सामना करना पड़ा। So, the next is 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2023 का फाइनल ओवल लंदन में खेला गया। इस बार वेदर कंडीशंस क्लियर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेटिंग दिख रही थी। इंडिया के लिए ये दूसरा मौका था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह उन्हें आउटप्ले किया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग चूज करके पहले दिन बैटिंग करने आती है और उनके लिए ये गेम चेंजिंग रहा। ट्रेविस हेड 146, स्टीव स्मिथ 95 ने एक शानदार पार्टनरशिप बनाकर इंडिया को बैकफुट पर डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 327 for 3 पर दिन खत्म किया। ट्रेविस हेड की इस इनिंग्स में 12 फोर्स और 4 सिक्सेस शामिल थे, जो उनके एग्रेसिव स्टाइल को दर्शाता है। डे 2 पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने इनिंग्स को 469 पर डिक्लेयर किया,
जो उनके लिए एक मजबूत फाउंडेशन था। ट्रेविस हेड के शानदार 163 रन और स्टीव स्मिथ के कंसिस्टेंट 121 रन ने मैच के लिए एक गेम चेंजिंग मूवमेंट क्रिएट किया। फिर बैटिंग करने आती है टीम इंडिया। इंडिया की बैटिंग शुरुआत से नर्वस और अनस्टेबल लगी। सिमिलरली इंडिया की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह कोलैप्स होकर डे 3 पर इंडिया 296 रन पर ऑल आउट हो गई 173 रन के डिफिसिट के साथ। अजिंक्य रहाणे ने 89 रन की अच्छी बैटिंग की, लेकिन उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, जहां इंडिया के टॉप 5 बैट्समैन सिर्फ 14 रन के एवरेज पर आउट हुए। फिर डे 4 पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना सेकंड इनिंग 270 फॉर 8 पर डिक्लेयर किया। इंडिया के सामने 444 का मैसिव टारगेट रखा। इंडिया के बैट्समैन चेस में कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे। रोहित शर्मा के 43 रन बनाए, लेकिन स्कोर 164 फॉर 3 तक ही पहुंच गया। इंडिया की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह फिर से कोलैप्स हो गई और टीम इंडिया सिर्फ 234 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट और रहाणे के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक ने इंडिया को 49.1 के एवरेज से विकेट्स लिए, जो उनकी क्वालिटी को दर्शाता है। Australia win the World Test Championship. It's a comprehensive win. They win by 210 runs. सो अभी सवाल आता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडिया। नंबर 1, टीम सिलेक्शन। इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को सिलेक्ट किया, अश्विन को छोड़ दिया, जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। केएस भरत जो विकेट कीपर बनाया, लेकिन उनकी बैटिंग इनकंसिस्टेंट रही। नंबर 2, फिर से टॉप ऑर्डर बैटिंग फेलियर्स। इंडिया के टॉप ऑर्डर स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा दोनों इनिंग्स में फेल हुए। नंबर 3, इनइफेक्टिव बॉलिंग। इंडिया का बॉलिंग अटैक पर्टिकुलरली शमी और सिराज कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे। लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशंस और ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स डिसिप्लिन अप्रोच ने इंडिया को प्रेशर में डाला। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया स्पेस अटैक। पैट कमिंस, स्कॉच बोलैंड और नेथन लायन ने इंडिया को दोनों इनिंग्स में ट्रबल किया। बोलैंड ने की विकेट्स लिए, इंक्लूडिंग विराट कोहली, जो क्रूशियल मोमेंट्स में गिरे। पुअर टीम सिलेक्शन, टॉप ऑर्डर बैटिंग फेलियर्स और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया को डिफीट का सामना करना पड़ा। दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स ने इंडिया के लिए बड़े लेसन छोड़े हैं। 2021 के न्यूजीलैंड में इनकंसिस्टेंट और टैक्टिक बॉलिंग ने इंडिया की कमजोरी को एक्सपोज किया, जबकि 2023 में ऑस्ट्रेलिया के एग्रेसिव और डोमिनेटिंग अप्रोच ने इंडिया को ओवरवेलमिंग साबित हुआ। गलत टीम सिलेक्शन, टॉप ऑर्डर फेलियर्स और क्रूशियल मोमेंट को कैपिटलाइज ना कर पाना इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी रही। हर फाइनल में जीतने का मौका था, लेकिन इंडिया उन मौकों को अपने हक में नहीं कर पाई। अब ये देखना होगा कि इंडिया कैसे अपने स्ट्रेटेजी और कमजोर में बदलाव करेगी और अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में टाइटल जीतने की उम्मीद करती है। अगर आपको MS धोनी के टेस्ट कैप्टनसी के बारे में और डिटेल में जानने का मन है, तो ये देखना चाहते हैं कि उन्हें एक फेल्ड टेस्ट कैप्टन माना जा सकता है, तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर चेक करिए। उसमें मैंने धोनी का टेस्ट करियर, उनके की डिसीजंस, उनकी लीडरशिप और उनके ओवरऑल इम्पैक्ट पर भी डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।